बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम सब मुसलमान हैं और हमें अपने इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, हमारे पास हमारी किताब है कुरान मजीद, जिसके बारे में जिसके अंदर सारी चीज़ें बयान की गई हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हों। अल्लाह ताला ने हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुरान के अंदर हमें सारे वाक़यात के बारे में बताया गया है कि पहले क्या हुआ, आने वाले वक्तों में क्या होगा, सारी चीज़ें कुरान में बता दी गई हैं। और हमारा इस्लाम हमें सबसे बड़ी चीज़ एक ये चीज़ सिखाता है कि जो भी आप सीखें समझें, आपने अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि आपने वो चीज़ लोगों तक फैलानी है, अपने इस्लाम को फैलाना है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड लेकर आई हूँ, एक ऐसा आसान मेथड जिससे हमें अपने इस्लामी वाक़यात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ़ अपने इस्लामी वाक़यात को आप बयान कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात को आसानी के साथ पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और मेरे नज़दीक ये मेथड इसलिए नहीं है कि आप इससे अर्निंग करें, या मैं आपको ये जो है ना बताऊंगी कि भाई आप अपने इस्लामी वाक़यात को बयान करके अर्निंग करें। नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, या आप इससे व्यूज़ हासिल करें। नहीं, आप इसको समझाएं, सीखें, पढ़ाएं लोगों को, इसलिए ताकि वो समझें, सीखें, उन्हें समझ आए कि हमारे इस्लाम में क्या है। और किसी को भी देखें, कोई भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर आप किसी को कोई भी बात बताते हैं, फिर चाहे वो इस्लाम के हवाले से हो या किसी भी हवाले से, सबसे पहली चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि ऑथेंटिक चीज़ बताएं। कभी भी आपके मुंह से गलत बयानी, गलत बात या कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी के दिल में गलत बात आ जाए, ऐसी बात ना बताएं। क्योंकि अगर आज आप किसी के साथ इस तरीके से करेंगे ना, तो कल को आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एक वक्त को अगर आप हराम खाते हैं, एक वक्त को आप हराम चीज़ के बारे में बताते हैं ना, तो कल को आपके सामने वो चीज़ लाजमी आती है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आपने काम करना है। तो चले मेथड को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी किस तरीके से आपने काम करना है। तो चले शुरू करते हैं मेथड को बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अपने पास आपने गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम सीखेंगे कि हमने किस तरीके से काम करना है, सारे स्टेप्स क्लियरली समझाऊंगी। सही, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं गूगल के ऊपर जाने के बाद लिखूंगी हिस्ट्री बुक्स ऑफ इस्लाम। यहाँ मैंने हिस्ट्री बुक्स ऑफ इस्लाम लिख दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्ट्री बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, जो है ना ऑथेंटिक इस्लामिक हिस्ट्री बुक्स इन पाकिस्तान बाय दरुस्सलाम पब्लिशर। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी हिस्ट्री बुक्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी सही बुखारी बुक्स PDF। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना सही बुखारी की जो है ना काफ़ी सारी बुक्स आ जाएंगी, जिनकी जो है ना PDF फाइल आपको ईजिली मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ आपको उर्दू में आसानी से बासानी मिल जाएगी। यहाँ से काफ़ी सारी इस्लामी किताबें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसमें काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये वाज़े कर दूं कि अगर आप इस्लामी किताबों के बारे में, इस्लामी वो जो है ना वाक़यात के बारे में आप कहीं पे बता रहे हैं या उससे रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो वो वाक़या है वो ऑथेंटिक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी एडिशन खुद से हुई हुई है। तो आपने ना जो है ना ऑथेंटिक बुक निकालनी है। कोई सी भी किसी भी ऐसी बुक पे आपने बिलीव नहीं कर लेना है। रेफरेंस दे के आपने बात करनी है, बिना रेफरेंस दिए आपने कहीं से बात नहीं करनी। ठीक है, ऐसे आपने सही बुखारी के अंदर से अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई बात बयान कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर रेफरेंस देना है कि भाई सही बुखारी की इस किताब के अंदर इस जगह पे ये लिखा हुआ है। तो आपने रेफरेंस दे के बात करनी है। ठीक है, अब हमने इससे किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी बुक्स आ गई, काफ़ी सारी जो है ना बुक्स आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। अब हम यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, और यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे अगर लिखते हैं इस्लामिक स्टोरीज़ या इस्लामिक वाक़यात। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इस्लामिक वाक़यात। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना इस्लामी वाक़यात आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनके व्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने कितने ज़्यादा इनके व्यूज़ होते हैं। ठीक है, 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 926 व्यूज़, 238 व्यूज़, काफ़ी सारे इनके अच्छे अच्छे व्यूज़ आए हुए होते हैं। 7 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत जो है ना एक अच्छा वो है जिसे आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा आपने एडिटिंग भी नहीं करनी होती ना, आपने सिर्फ अपनी वॉइस शेयर करनी होती है। तो आपने यहाँ पे वॉइस शेयर करके आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी वाक़े के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने उस वाक़े को अपनी जो है ना आवाज़ के अंदर आपने रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद आपने थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह आपने ऐड कर देनी है, और क्लिप्स ऐड करने के बाद आप वो जो है ना उस वाक़े को अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस का आपने ख़ास तौर पे ख़याल रखना है। इसके अलावा आप जो है ना
यहाँ से काफ़ी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं और बुक पढ़ के आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर आपने कहीं किसी और की नहीं उठानी है, ना ही आपने क्लिप्स कहीं और से लेनी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कोई जो है ना यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है तो आपने क्लिप वहीं से ले ली है, ऐसा नहीं करना आपने। एआई से भी आपने वॉइस ओवर नहीं करवाना, क्योंकि एआई से वॉइस ओवर करवाने की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो मोनेटाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ना आपका अपना कंटेंट हो, कंटेंट आपका अपना हो, जो है ना उसके अंदर आपका वॉइस ओवर भी अपना हो। बेशक आप अपने फेस शो नहीं कर सकती, अगर आप कोई ख़ातून है तो ये तो काम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर अपना फेस शो नहीं करवाना चाहती यूट्यूब पे, वो काम करने से हेजिटेट इसी वजह से होती हैं। तो इसी वजह से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे सिर्फ अपने वॉइस शेयर करके ईज़िली बना सकती हैं। ठीक है, मर्द हजरात तो फिर अपना जो है ना शक्ल वगैरह शो करवा सकते हैं, वो कैमरे के सामने बैठ के भी वाक़या बयान कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड करके जो है ना आप वाक़या आराम से बयान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे मेथड्स बहुत आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।